गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं अभी नहा कर आई हूँ। मैंने अपने बाल भी नहीं संवारे और मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं नहा चुकी हूँ। अभी बाल वाल ठीक करूँगी। आज जीविका का है टेस्ट। एवरी फ्राइडे उसका टेस्ट होता है। उसके बाद उसकी कुछ वीडियो क्या कर रही हूँ मैं, उसके बाद उसके कुछ वीडियोज़ हैं वो तैयार करवाना है मुझे। और बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है, सच बताऊँ बहुत बिज़ी मतलब 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता। और क्या, मेरे हस्बैंड को जाना है शूट पे। और यार मेरे हस्बैंड से एक बात याद आई, बहुत टाइम पहले अभी ये सब व्लॉग में नहीं, करीब 2-3-4 महीने पहले के व्लॉग में एक ने कमेंट किया था कि मेरे हस्बैंड क्या बोलते हो, हस्बैंड बोलो ना। तो एक बात बताओ, मेरे हस्बैंड नहीं बोलूँगी तो क्या तेरे हस्बैंड बोलूँगी? अरे यार, तो क्या क्या पकड़ लेते हैं लोग बात, मतलब। और ये पता है क्यों ऐसा हो गया, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया मुझे भी नहीं पता। तो चलिए, मुझे वही बात, अच्छा कभी कभी ना पुरानी बातें याद आ जाएंगी और आप सोच के अचानक हंसने लगोगे, लोग आपको पागल समझने लगेंगे। यार मैं वेट, अब ये वाला जो जोक मारने वाली है ना, उस पर भी आप लोग को हंसी आएगी। यार मुझे वेट कम करना है। मैंने जितिन को बोला, जितिन मुझे जिम ज्वाइन करवा तो दूंगा, लेकिन ये याद रख कि महीने के महीने दिन पूरे पूरे दिन जाना है। मतलब पूरे दिन बोले तो जैसे हफ्ते में अगर एक हफ्ता पूरा, तो एक हफ्ता पूरा जाना है। अगर तूने एक भी दिन मिस किया ना, ऐसा चमेट मारूंगा। मैं बोले भाई रहने दो, मेरे को जिम नहीं ज्वाइन करना। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो योगा वगैरह क्या है, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकता है, लेकिन वेट लूज़ करने का काम नहीं करता योगा। मैंने देखा है, योगा आप करते रहो वो बस आपके इंटरनल बॉडी को हेल्दी रखता है एंड बॉडी को फ्लेक्सिबल रखता है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको या तो जिम ज्वाइन करो, या तो आप खूब रनिंग करो, तगड़ा डाइट करो, तब जाकर आपका वेट कम हो। सिर्फ सोचोगे योगा कर लेने से तो नॉट पॉसिबल। देखती हूँ, अगर मैं कुछ ना देखती हूँ ना, मैं बोलती हूँ। ये भी एक मजाक ही बन गया मेरा, मेरी चाय। मैं वेट कम करने वाली हूँ। हाँ, मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी, अब से मैं डेली, लेकिन आप वो तो मैं कर रही हूँ यार, व्लॉग तो मैं डाल रही हूँ, मतलब उसमें आप नहीं बोल सकते हो। एक काम तो मैं कर रही हूँ, है ना। चलो मिलती थोड़ी देर में। नॉर्मली लोग अपने बाल रोज संवारते हैं, रोज। एक मेरी मम्मी तो एक दिन में पता है 3-3 4-4 बाल अपने बाल संवारती थी। उनको पता नहीं बाल, मतलब जब लास्ट टाइम उनकी तबीयत भी ख़राब रहती थी तब भी वो बेड पे ही रहती थी, लेकिन वो बाल हमेशा सुलझे हुए। और मैं उल्टा ही हूँ, मैं तो पता नहीं ऐसे करके गोल घुमा के बांध लेती हूँ और कोम करती ही नहीं हूँ, तभी मेरे बाल देखो शैम्पू करने के बाद भी उलझे हुए पूरे। लेकिन मैंने आज बोला नहीं शीतल, तुम्हें अपने बाल संवार कर रखने चाहिए, तो मैं आ गई बाल संवारने के लिए। इसको संवारने कम से कम अभी कुछ आवाज आई ना बताऊंगी या नहीं बताऊंगी, मैं बता नहीं सकती। जितिन सोकर उठ चुके हैं। जितिन की भी लाइफ बहुत हैक्टिक हो गई है, सच में मेरे को भी लगता है। रात को लेट आना शूट से, फिर और सुबह थोड़ा लेट ही उठना। जब लेट आओगे तो ऑब्वियस से लेट उठोगे, फिर जाना काम पे। इस चक्कर में तो कितनी बार उनका जिम रह जाता है। क्या करूं, समझ सकती हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? हाय हाय, मेरी हालत कैसी ख़राब सी हो रही है यार। तो सो के तो उठ के किसी की भी हालत ऐसी ही रहती है। आप तो सो कर उठ कर भी अच्छे लग रहे हो, बल्कि मेरी शक्ल तो मैं दिखाती ही नहीं सुबह सुबह। क्यों, इतना क्या बुरा है? मैं सोच रहा हूँ यार फटाफट फ्रेश हो गया ना, जिम जाऊँ आधा घंटा। कैसे टाइम है वैसे? कर लूँगा एडजस्ट, आधा घंटा तो कर ही लूँगा वर्कआउट। थोड़ा भाग लूँगा, कार्डियो कर लूँगा। मतलब आप तुरंत फिर आओगे और तुरंत फिर तब तक मैं लंच बॉक्स रेडी रखूँ? तुम सब रेडी रखो भाई, मैं तो जा रहा हूँ फटाफट। मैं बस फ्रेश हो रहा हूँ 5 मिनट में,
और निकलता हूँ जिम। ठीक है आप जाओ। चलो ठीक है, ओके, सी यू गाइस, आई लव यू। ऐसे अपना प्यार देते रहो, हम तुम्हें अपना प्यार देते रहेंगे। राजेश खन्ना का कोई गाना तो गा देते। राजेश खन्ना साहब, सॉरी राजेश खन्ना साहब, सही बात है, हमारे लेजेंड है वो। एक कैमरा टेढ़ा था ये। जीविका को तो देखो, ठीक है ठीक है। येलो 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 डर्टी फेलो, नो 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 नो। अभी ये टेस्ट देकर उठी है और अब फिर से इसके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। मेरा फेवरेट क्लास 1 and 9 जिसमें होता है एक्टिविटी। क्या बनाना है ब्रेकफास्ट? पनीर की सैंडविच, ठीक है। मैं पूछ रही थी जितिन से क्या बनाना है ब्रेकफास्ट, तो उन्होंने बोला अरे भाई मैंने तो रात को ही बोला था पनीर की सैंडविच, तो पनीर की सैंडविच ही बनाऊंगी। इसमें बहुत बड़ा खजाना है, सच बता रही हूँ, बहुत बड़ा खजाना है इसमें। अगर मैं इसको खोल कर दिखाऊंगी तो आप थोड़ी देर के लिए जरूर बोलेंगे कि ये खजाना क्यों है, तो मैं बताती हूँ। अब आप खोलने पे ये मत बोलना कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है। ये देखिए, इस खजाने को देख रहे हैं? ये खजाना शायद आपको, ये देखिए, ये खजाना शायद आपको वेल्थ दे ना दे, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खजाना है, राइट? और ये बात आप लोग अच्छे से जानते भी हैं। ये मैंने परसों भिगोया था रात को, और कल इसको मैंने इस कपड़े में बांधकर पूरे दिन रख दिया, और आज ये स्प्राउट्स तैयार है। और इसी स्प्राउट्स का मैं बनाऊंगी लंच, मेरे हस्बैंड के लिए भी और मेरे लिए स्प्राउट्स पुलाव। तो ये बहुत हेल्दी होता है, ज़रूर खाया कीजिए। मैं तो कभी कभी इसको ऐसे ही वॉश करके और इसमें लेमन, टोमेटो, कुकुम्बर ये सब कट करके एज ए सैलेड खा लेती हूँ। अच्छा है ना, कुछ ना हो, मैं कहती हूँ गैस भी ना हो, सिलेंडर भी खत्म हो गया हो, तो भी आप भूखे नहीं रह सकते। ये जो ज्ञानी बातें हैं ना, मैं भी कहीं ना कहीं से देखती रहती हूँ। चलो मैं इसको ना पैक करके रखती हूँ। मैंने ले लिया है ये बॉक्स, और इसमें मैं, पता नहीं पूरा आएगा भी कि नहीं, मालूम नहीं, लेकिन जितना आएगा, क्योंकि थोड़ा तो अभी यूज़ भी करना है, तो थोड़ा मैं इसमें रख देती हूँ। इतना ही आएगा, और इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में, तो जब भी मुझे यूज़ करना होगा मैं कर लूँगी, है ना? हो गया ना? तू आता है सीने में। ओह, तो जब तक जितने हो रहे हैं फ्रेश, जीविका ऑलरेडी खा चुकी है, तो मैं खा रही हूँ खीर। सुबह सुबह मैं खीर खा रही हूँ। अच्छा, बहुत लोगों को ठंडा खीर पसंद है और मुझे ठंडा नहीं। मैं दुनिया में हर चीज में उल्टा चलती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। एंड डेफिनेटली ऐसा आपको भी लगता होगा मेरे बारे में, है ना? खीर के साथ अगर पूड़ी हो, मजाक कर रही हूँ ना, मुझे पूड़ी पसंद है ना मुझे पराठे पसंद है। तो आ गई हूँ मैं वाटरमेलन को कट करने के लिए। मैं तेरा खून पी जाऊंगी।
चाकू अटक गया, निकल ही नहीं रहा। आगे तो बढ़। देखते हैं ये वाटरमेलन होता कैसा है, मीठा है या नहीं। मैंने चाकू गलत ले लिया क्या? ये आई थिंक ये मीठा होगा। ट्राई करके देखो, लेकिन अभी खीर खाया था ना, ट्राई कैसे करूं? मीठा होगा ऑलरेडी। ओहो हो, गजब का मीठा है ये। गजब गजब ढा दिया इसने आज। तो अब मैं अपनी फेवरेट चाकू से इसे कट करूंगी। और गाइस, गर्मी में वाटरमेलन भी बहुत जरूरी है। ओहो यार, लेकिन एक बात बताऊं, फ्रूट्स वगैरह कट करने का भी काम मेरे को ही मिलता है। लोग फोग लेंगे ऐसे, आराम से खाएंगे। सारा मेहनत तो मैं करती हूँ। वाटरमेलन लेकर भी मैं आई थी, याद है ना, सिर पे रख के आ रही थी। सारा काम मुझे देते हैं ये लोग फालतू वाले। लेकिन ये भी किसको देंगे? मुझे ही देंगे। चलिए मैं बातें कम करती हूँ और ये वाटरमेलन को अपना सारा गुस्सा इसी पे उतारती हूँ। मैं आ गई हूँ किचन में और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं मतलब बिल्कुल रेसिपी शूट कर सकूँ। मैं फास्ट जल्दी जल्दी शूट कर लूँगी क्योंकि बहुत लेट हो गया। जितने को जिम जाना है और जिम से आना भी है और फिर शूट पे जाना है। ओके, अंडरस्टैंड ना?
इतनी जल्दी भाई ऐसा ही सैंडविच बन सकता है? ऐसा अच्छा बना है, मतलब मैं कह रही हूँ कि आपको प्रॉपर रेसिपी नहीं दिखा पाई मैं। ये देखो बहुत यम्मी है। क्या है यार, ये सब कपड़े फैला रखे हैं भाई, और ये कौन घुसा हुआ है कपड़ों में? ओए तू क्या कर रही है? ये ओढ़ने वाले कपड़े नहीं है। ये पता है कपड़े क्यों फैले हुए? मैं अभी कपड़े उठा के लाई हूँ सारे। इतने कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं, कपड़े सारे फैले हुए तो ज्यादा लग रहे हैं, बहुत कम। बेटा आज तो मैं काउंट करके दिखा दूंगी मैं कितने कपड़े हैं। कम से कम नहीं तो 35 तो होंगे। और इसमें से आधे से ज्यादा तुम्हारे हैं। आधे से ज्यादा? ये भी आज मैं देखती हूँ कितने किसके ज्यादा कपड़े हैं। जीविका आपके क्लास नहीं है बेटा? मम्मा इंग्लिश के क्लास में 60 मिनट है। अभी सोने दो। 16? 11 o'clock से क्लास है बाबू। मम्मा लेकिन मुझे मैंने वो रिफ्रेश किया 60 मिनट से। चलो देखते हैं अभी। अब मैं सिर्फ वेट करती हूँ। ये पूछते हुए मुझे कितने साल हो गए ना, कैसा बना है? बढ़िया। मैंने अभी तो खाया भी नहीं था। तो बिना खाए बताना पड़ेगा। क्यों, खा के बढ़िया नहीं लगता? अच्छा है ना? पनीर जला दिया क्या? नहीं, रोस्ट किया ये बस। पता है इतना ठंडा पनीर और उसमें इतना पानी छोड़ रहा था, इसलिए मैंने उसको अच्छे से वो कर दिया। मम्मा खीर दे दो। जीविका सिर्फ तुम्हारा सिर ही क्यों दिख रहा है जीविका? ये होते नहीं वो मिट्टी में गोवा में जाके वही लग रही है। अब मुझे खीर दे दो। अच्छा अच्छा। और अच्छी खीर को तुम गिराने वाली हो। मैंने तो खीर खा लिया था पहले ही, बहुत यम्मी। मैंने सिर्फ खीर खाया। तो कड़वा है, खीरा कड़वा लग रहा है। तो खीरा तो कड़वा है ही है नहीं, वो वो लेटस ही लगता है। आजकल लेटस अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैं इनको बोलती हूँ लेटस नहीं लाने के लिए, फिर भी लेटस ही है कड़वा। खीरा खीरा में देखो ये है ना आधा रखा हुआ। मम्मी सैंडविच दे दो। बेटा आपने तो खा लिया है ब्रेड ना, बार बार ब्रेड नहीं खाते। नहीं इवनिंग में खा लेना पीनट बटर के साथ। हाँ। ठीक है। और ब्रेकफास्ट हो चुका है। अब मैं दूसरे काम को शुरू करूँगी। बहुत दूर लग रही है क्या? आवाज़ आ रही है? मुझे लगा बहुत दूर है। और कैसे हैं आप लोग? इतनी दूर तो नहीं है ना? दूर तो है लेकिन और ये बोलेंगे तो आप, इनकी तो आवाज़ जाएगी नहीं। इतना स्लो क्यों बात करते हो आप? मैं वो चिल्ला के बात नहीं करनी आती भाई। I talk in a very decent way, you know this. Everybody knows this. ये आवाज़ नहीं गई होगी पक्का। Everybody knows this. जैसे मुझे चलने में मतलब कैसा लग रहा है ना, मैं ऐसे से करके चल रही हूँ जैसे बचपन में चला करते थे। और अभी तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज काम दिखाना थोड़ा सा मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि 11:05 हो चुके हैं और मुझे विदिन 45 मिनट सब कुछ रेडी करना है। लंच रेडी करना है और इनके मंचेस रेडी करने हैं एंड फ्रूट्स रखना है। सारी चीज़ों को करके मेरे पास मेरे लिए कुछ टाइम नहीं रहेगा। और उसके बाद ये जो सारे कपड़े हैं ना, ये मुझे फोल्ड करना है, मुझे ही फोल्ड करने हैं कपड़े। खीर जो है ना रबड़ी जैसा लग रहा है मेरे को। थैंक यू बेटा। एक यही है जो मेरी चीज़ों की बेटा मम्मा ने खीर कैसे बनाया? रबड़ी बनाया। हा क्योंकि जैसे ठंडी होती है ना रबड़ी, वैसे ही ये खीर भी बहुत ठंडा लगती है। आपको मम्मा की हाथ की चीज़ें कैसी लगती है बेटा? कैसे बनाती है मम्मा? जतन कह रहे हैं बच्चों को सिखा के अच्छाइयाँ कर। नहीं नहीं, बच्चे सच बोलते हैं, बच्चे भगवान होते हैं। हाँ ये तो है। देख लो। मतलब ये बिजी, बहुत बिजी है, लेकिन मेरी बुराई करने के लिए पीछे आकर ना कोने से बुराई कर। पापा मेरे ड्राइंग क्लास का वर्कशीट निकलवा देना। हाँ, इसका वर्कशीट निकलवा सकते हो आप। ओह अच्छा है बहुत। बाल अभी भी मेरे सूखे नहीं है। मेरे को तो बाल सुखाने का टाइम ही नहीं मिलता। ये किचन में तो बाल लपेट के ही काम करोगे आप, ऐसे बाल खुले खुले तो नहीं काम कर सकते हो। और अभी भी देखो इंस्टेंटली मैं इसको फिर से जूड़ा बना लूँगी, क्योंकि जूड़ा बना के ही काम करने में मुझे लगता है कंफर्टेबल।
हो सकता है कि सैटरडे संडे भी एक्चुअल में हमें टाइम नहीं मिलता। सैटरडे संडे तो और मेरे लिए हैक्टिक होता है, इसके ड्राइंग क्लासेस और मेरा कुछ है, तो वो सब मिला के मुझे सैटरडे संडे को भी 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। मतलब ओवरऑल एक हफ्ते में मंडे टू संडे को ये बोलेगा कि हम फ्री हैं तो बिल्कुल भी फ्री नहीं होते। एक दिन का भी मतलब हम बाहर कहीं नहीं जा पाते इसीलिए, क्योंकि घर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जितने के खुद इतने काम होते हैं, और जीविका की स्टडी सैटरडे को भी कुछ ना कुछ होता है, फिर संडे को इसने क्लास ज्वाइन कर लिया, तो ओवरऑल एक भी दिन हमें टाइम नहीं मिलता। लेकिन मतलब हमें डिनर पे जाना था, हमने सोचा था कि संडे को डिनर पे जाएंगे, लेकिन पता नहीं वो भी जाएंगे या नहीं, क्योंकि इस बार तो जितिन ने खुद से बोला था कि ले चलेंगे, लेकिन पता नहीं। चलो कोई नहीं, तो चलिए मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, और ब्लॉग एंड करने आओगे? एंड पापा के आने के इधर ही हम एंड करेंगे। हम पापा के पास चले जाते हैं। ओके, हाँ। चलो के लिए हम यहाँ आ गए आपके पास। तो मेरे को अभी इधर किचन में काम है, पानी भरना है। तो बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी मस्ती हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, नाश्ता भी हो गया, जिम का टाइम हो रहा है, उसके बाद शूट पे भी जाना है। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे देश को नुकसान हो, या फिर हमारे माँ बाप को कोई परेशानी हो, या फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स को कोई दिक्कत हो। और ये मेरा सामान रेडी हो चुका है, और ब्लॉग को लाइक ये देखो लंबी हो गई है चढ़ और ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब, और नीचे छोटा सा बेल आइकन होगा उसे दबा दीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। ओके गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड बाय टू यू, बाय।